की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज़ है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब? जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और इस बहस की शुरुआत जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा की गई। उन्होंने ये सवाल खड़े किए गए कि जब अग्निपथ योजना में किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का कोई कोटा है ही नहीं, किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो ये पूछा क्यों जा रहा है कि जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। इस पर उन्होंने कल ट्वीट भी किया था, जिसके बाद सियासी घमासान होना शुरू हो गया। लेकिन आज जाकर उन्होंने इस विषय में क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, हाँ, हमने भी देखा जो नोटिफिकेशन अग्निवीर की बहाली के लिए जारी किया गया है, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज़ है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब? जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब उसको भी पता नहीं अभी तक कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए हमने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है, क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण, तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद में। अच्छा, वो जो 75% को हटाने की बात है, उसमें आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से जात लोग पूछ रहे हैं। तो एक स्पष्टीकरण यदि आ जाता कि अमुक कारण से जात पूछा जा रहा है, तो इस तरह की बात दूर हो जाती। अदरवाइज जो लोग शंका करने वाले तो करेंगे ही, स्वाभाविक रूप से शंका की गुंजाइश बनती है। बतौर जदयू नेता आपको आशंका है या नहीं है? देखिए, हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उस पर स्पष्टीकरण अगर आता है तो क्या आता है। कारण अगर साफ साफ आ जाए तो हम लोग भी कन्विंस्ड हो सकते हैं कि किस कारण से जात पूछा जा रहा है। वरना नहीं, अगर स्पष्टीकरण आएगा तो तमाम तरह की आशंकाएं जहां से भी उठेंगी, उनका कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है आशंका तो लोग करेंगे। और हमने यह भी कहा कि जब सदुपयोग नहीं है उसका, तो दुरुपयोग भी हो सकता है। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना। उन्होंने वही बात कही है कि आखिरकार जाति वाला कॉलम दिया क्यों गया है, जाति को लेकर सवाल क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई आरक्षण दिया ही नहीं जा रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, तो ये सवाल सरकार क्यों कर रही है। इसके अलावे आपको पता ही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अग्निपथ योजना को लेकर अभी तक कोई व्यक्तिगत तौर पर बयान नहीं दिया, लेकिन जेडीयू के बड़े बड़े नेता इस पर अपनी राय रख चुके हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो। उन्होंने पहले भी सरकार को यह नसीहत दी थी कि एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है, यानी कि उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट यहां पर जताया था कि उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये जो 4 साल वाली बहाली है जिसका इतना विरोध हो रहा है, उस पर फिर से विचार करें और उन चीज़ों को ठीक करें जिसको लेकर छात्र और अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात की है वो भी सियासी गलियारों में आग जैसी फैल गई है और अलग अलग नेता लगातार इस पर बयान भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहरहाल आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।